नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशंस मिलेंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रांसलेट करना है और लगे रहना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक नया युग शुरू हुआ है। मानव इतिहास के पिछले 50 वर्षों में आदमी के विचार, संस्थाओं और कार्यों में इतने अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जितने पिछली कई शताब्दियों में भी नहीं हुए थे। जब हम स्वतंत्र हुए, हमने अपने आप को असाधारण कठिन स्थिति में पाया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अधिक विकसित और धनी देशों की समस्याओं से भी कहीं अधिक समस्याओं का भार हमें अपने कंधों पर उठाकर चलना था। एक ओर तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना था जिनको औद्योगिक देश 100 वर्ष पहले ही सुलझा चुके थे। दूसरी ओर हमें उन सभी आधुनिक और समकालीन समस्याओं का सामना करना था जिनका सामना अब विकसित देश कर रहे हैं, और यदि चाहते भी तो भी हम इन समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। इन समस्याओं का सामना हमें दृढ़ता, होशियारी और अनुशासन से करना है। इससे भी जरूरी यह है कि हमें अपने लोगों को इन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ेगा और इनको सुलझाने में लोगों का सहयोग लेना होगा। हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में सफलता मिली क्योंकि यह जनता का संघर्ष था। लोग उन लक्ष्यों को अच्छी तरह जानते थे जो उन्हें प्राप्त करने थे, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी परेशानियां उठाने को तैयार थे। आजकल की समस्याओं को हल करने के लिए आज लोगों के अंदर वैसी ही जागरूकता और वैसे ही प्रयत्न की आवश्यकता है। हमें ठीक तौर से समझ लेना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमारे सामने क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को हम कैसे हटा सकते हैं। तभी हम लोगों में उत्साह फूंक सकेंगे, अपने कार्यक्रमों में उन्हें साथ ले सकेंगे। आज हमारी बुराई यही है कि हम अपने लोगों की ताकत और उत्साह को बढ़ाने में और उसका भरपूर उपयोग करने में असमर्थ हैं। यही शक्ति हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारा सबसे बड़ा संसाधन है, और हमें ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे इस शक्ति का उपयोग किसी संकीर्ण उद्देश्य के हित में न हो बल्कि सारे राष्ट्र के हित
के लिए और आम जनता के भले के लिए हो। देश के युवक इस शक्ति के सबसे बड़े भंडार हैं। वे जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उन लोगों के साथ बहुत सहानुभूति है। डिप्टी स्पीकर महोदय, हम में से हर एक को स्वयं ही सोचना पड़ेगा और फैसला करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। किसी आदर्श पर सिर्फ इसी वजह से विश्वास रखना कि सदियों से यह आदर्श माना जाता रहा है, एक प्रकार का आलस्य है। हमें हर एक आदर्श, हर एक मूल्य को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखना है, जिससे हम आजकल की समस्याओं और आवश्यकताओं से इनके संबंध को समझ सकें। हमें केवल उन्हीं मूल्यों और कार्यप्रणाली को स्वीकार करना चाहिए जिससे हमारा समाज मजबूत हो। शेष को हमें अस्वीकार करना है, जिससे हम एक जीवित संस्कृति और मृत या मृतप्राय संस्कृति में भेद कर सकते हैं। जीवन मूल्यों और कार्यप्रणाली की एक निश्चित भूमिका विकास के लिए होती है। परिवर्तन, समन्वय और विकास की इस प्रक्रिया में नौजवानों की विशेष भूमिका है। कई प्रगतिशील विचार हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, लेकिन हमारा समाज अब पूरी तरह से इन विचारों को स्वीकार नहीं कर पाया है। हमें इन विचारों को केवल इरादों से ठोस वास्तविकता में बदलना है। ऐसा उपदेशों से या ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते। हम में से हर एक को इन विचारों और मूल्यों को अपने आचरण में उतारना होगा। हमें दूसरों का इंतज़ार करने के बजाय स्वयं पहले आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए कुछ नैतिक साहस और व्यक्तिगत सुविधा और आराम जैसी छोटी मोटी बातों की परवाह न करने की आवश्यकता होती है। जोश या उत्तेजना में आकर नौजवानों का यह कहना सही है कि देश के लिए मर मिटेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो निश्चय ही हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए जान की जोखिम उठानी पड़ेगी, लेकिन देश को मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे नौजवानों को आवश्यकता है कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहने की और नैतिक व शारीरिक साहस की। युवकों को अपने दिल में ऐसा साहस भरना चाहिए और अपने विचारों व कार्यों में इसको व्यक्त करना चाहिए। तभी आम लोग हमारे साथ आने को तैयार होंगे और हमारे समाज में आगे बढ़ने की शक्ति फिर से आ जाएगी। हमने अपने सामने कुछ
नीतियाँ और कार्यक्रम रखे हैं। हमें यह समझना है कि हमारे लिए इन नीतियों और कार्यक्रमों का क्या महत्व है। नीतियाँ और कार्यक्रम अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, वे लक्ष्यों तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। स्टॉप। प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए और लगे रहिए। आउटलाइन की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।